वेलकम टू मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम आपको मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बेसिक फीचर्स के बारे में बताएंगे, जिससे आप इजीली अपना डेली अकाउंटिंग वर्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट बाय डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। हम rkitsoftware.com वेबसाइट में जाकर डाउनलोड सेक्शन में सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि हमारी डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। एक बार सेटअप डाउनलोड हो जाने के बाद जहाँ सेटअप डाउनलोड हुआ है उस पाथ में जाएंगे, वहाँ सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे, देन प्रेस नेक्स्ट। अगेन यहाँ पर ऐप सॉफ्टवेयर अग्रीमेंट आप देख सकते हैं, प्रेस आई अग्री। यहाँ इंस्टॉलेशन पाथ सिलेक्ट करें, हम यहाँ एफ ड्राइव सिलेक्ट करेंगे, देन प्रेस नेक्स्ट। यहाँ पर स्टेट में गुजरात सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना बिजनेस टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक डेमो कंपनी वेलकम टू मिरेकल के नाम से ओपन हो जाएगी, देन प्रेस नेक्स्ट। यहाँ कॉपी में हम स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट प्रेफर कर सकते हैं। टाइप में आप यूज़र वाइज ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर सिंगल यूज़र सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्लिक ऑन फिनिश। विद इन अ फ्यू मिनट्स इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। डेस्कटॉप पर मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आइकॉन क्रिएट हो गया होगा, वहाँ जाकर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक कंपनी ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी ऐड करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। नाउ यहाँ पर स्टेट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 3 लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में अकाउंटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कंपनी का नंबर सेट करें, उसके बाद राइट द कंपनी नेम। हम यहाँ गैलेक्सी व्हील्स नाम की कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको कोई शॉर्ट नेम सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कंपनी ऑप्शन में अपने अकाउंटिंग के हिसाब से स्टॉक, विदाउट स्टॉक और पर्सनल अकाउंट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ विद स्टॉक सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर की डेट रेंज सेट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो भी सेट कर सकते हैं। रिपोर्ट हेडर में आप कंपनी का एड्रेस भी सेट कर सकते हैं, जो कि वाउचर प्रिंट के टाइम हेडर में शो होगा। ज्यूरिसडिक्शन सिटी में जहाँ पर कंपनी ज्यूरिसडिक्शन है वो सिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑटो जीएसटी ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आपको टिक कर देना है ताकि जीएसटी के डिफ़ॉल्ट जो भी अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और स्टैट्यूटरी डिटेल्स जैसे कि आपका पान नंबर, कंपनी जीएसटी नंबर अगर अवेलेबल है तो, एंड बाकी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। अगेन प्रेस नेक्स्ट। एड्रेस डिटेल्स में हम कंपनी का एड्रेस एंटर करेंगे। इसके बाद प्रेस नेक्स्ट। नाउ लास्ट में बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे। देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। आपकी कंपनी यहाँ क्रिएट हो चुकी है। आप कंपनी के अंदर जाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। नाउ क्लिक ऑन मास्टर मेन्यू एंड क्लिक ऑन अकाउंट। यहाँ से हम कंपनी के डिफरेंट अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ एंटरप्राइज अकाउंट ऐड कर रहे हैं। ग्रुप नेम में हम सेंट्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इस कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करते हैं। आप यहाँ पर डेप्टर्स और क्रेडिटर्स और अदर ग्रुप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही ग्रुप नेम सिलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप पॉपअप होगा। उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। रेगुलर ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब पार्टी जीएसटी की रेगुलर स्कीम में हो। अगर पार्टी डायरेक्ट कस्टमर है तो कंज्यूमर ऑप्शन सेट करें। अगर पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है और बिजनेस कर रही है तो अनरजिस्टर्ड ऑप्शन सेट करें।
अगर पार्टी जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो कॉम्पोजिशन ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर हम पार्टी की ओपनिंग बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पार्टी की डिटेल्स ऐड कर देते हैं। हमने जीएसटी चेक सम की भी फैसिलिटी दी है ताकि अगर आपने जीएसटी नंबर रॉन्ग ऐड किया है तो आपको वार्निंग मैसेज पॉपअप होगा और यहाँ से आप जीएसटी नंबर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम बाकी की डिटेल्स कंफर्म करके ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट ऐड हो चुका है। हमने इसी तरह 2 और अकाउंट्स ऐड किए हैं, सीएट कंपनी एंड एमआरएफ कंपनी। हमने यहाँ पर टायर बिजनेस लिया है तो हम उसी के रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंटर करेंगे। उसके लिए हम मास्टर ऑप्शन में प्रोडक्ट में जाएंगे, क्लिक ऑन ऐड बटन, ऐड न्यू प्रोडक्ट पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के टायर्स ऐड कर रहे हैं। जीएसटी कॉमोडिटी में हम इस प्रोडक्ट की जीएसटी कॉमोडिटी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, कॉमोडिटी टाइप एंड HSN और SSE कोड ऐड करेंगे। मेक श्योर कि GST स्लैब एंड HSN कोड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर रहे हैं। देन स्टॉक रिक्वायर्ड में यस सेट करेंगे क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करना है। अब आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट जिस वैल्यू में परचेस की है वो और जिस वैल्यू में सेल करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अंडर यूनिट नेम आप अपनी प्रोडक्ट के बेसिस पर सेल यूनिट सेट कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर नंबर्स सेट कर रहे हैं बिकॉज टायर्स जनरली नंबर ऑफ यूनिट्स वाइज सेल और परचेज होते हैं। यहाँ पर जीएसटी यूनिट में भी हम नंबर्स वाइज सेट करेंगे। देन अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट का टोटल ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं देन आप टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड अमाउंट दोनों ऐड कर सकते हैं। हम ये ऑप्शन ब्लैंक रख रहे हैं। देन क्लिक ऑन ओके। आप इसी तरह यहाँ पर दूसरी और प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर की हुई है। देन हम मास्टर में अदर इन्फो ओपनिंग स्टॉक में जाकर आपके पास जो करंट प्रोडक्ट का स्टॉक है वो ऐड करेंगे। यहाँ आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करके क्वांटिटी एंड अमाउंट एंटर कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट्स किसी कंपनी से परचेस कर रहे हैं तो हम परचेस एंट्री, परचेस इनवॉइस में जाएंगे एंड परचेस एंट्री ऐड करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। पार्टी अकाउंट में यहाँ कैश और डेबिट में डेबिट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आप ऐड पर क्लिक करके नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ एक कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं जिनसे गैलेक्सी व्हील्स परचेस कर रही है। देन इनवॉइस टाइप में आपके बिजनेस वाइज आप इनवॉइस टाइप सिलेक्ट करें। हम जीएसटी सिलेक्ट कर रहे हैं। टैक्स और बिल सप्लाई में हम टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। देन वाउचर डेट, बिल नंबर एंड बिल डेट हम सेट करेंगे। हम कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके परचेज एंट्री सेव करेंगे। अब हम देखेंगे कि सेल्स एंट्री कैसे होती है। ट्रांजैक्शन में सेल्स एंट्री, सेल्स इनवॉइस में जाएंगे। यहाँ पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर ऐड बटन पर क्लिक करें। कैश और डेबिट ऑप्शन में डेबिट सेट करेंगे। देन सिलेक्ट अकाउंट नेम, यहाँ पर आप ऐड बटन पर क्लिक करके नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनवॉइस में जीएसटी सेट करें। टैक्स और बिल सप्लाई में हम टैक्स इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ बिल डेट एंड नंबर एंटर करेंगे। बिल नंबर हम अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं। नाउ हम जो प्रोडक्ट पार्टी को सेल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी एंड रेट और यहाँ पर फाइनल अमाउंट शो होगी। हम इसी तरह जो भी प्रोडक्ट सेल की हो वो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। Now press Ctrl plus Enter to save the sales entry. आप Ctrl plus P प्रेस करके इनवॉइस की प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
अब हमें जिन पार्टीज से प्रोडक्ट परचेज किया उनको पेमेंट करना है, तो हम ट्रांजैक्शन कैशबैक एंट्री में जाएंगे। जनरली हम पार्टी को 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, बैंक पेमेंट और कैश पेमेंट। हम बैंक पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे, देन क्लिक ऑन ऐड बटन। यहाँ हम बैंक पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी बैंक का अकाउंट है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। हमें HDFC बैंक थ्रू पेमेंट करना है तो हम HDFC बैंक सिलेक्ट करेंगे। रिसिप्ट और पेमेंट ऑप्शन में पेमेंट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पार्टी को पे करना है। डेट सेट करें, देन सिलेक्ट अकाउंट नेम। यहाँ पार्टी का अकाउंट सिलेक्ट करना होगा जिनको हमें पे करना है। जैसे ही हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे उसकी बैलेंस नीचे शो होगी। हम यहाँ पर पूरी अमाउंट पे कर रहे हैं। अब हम अमाउंट एंटर करेंगे, चेक नंबर एंड डेट सेट करके ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन ऐड हो चुका है। अब हमने कोई पार्टी को प्रोडक्ट सेल की है और हम उस पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम ट्रांजैक्शन में कैश बैंक ऑप्शन में जाकर बैंक रिसिप्ट या कैश रिसिप्ट में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ कैश रिसिप्ट सिलेक्ट करेंगे, देन ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कैश अकाउंट और रिसिप्ट एंड डेट। उसके बाद हम वाउचर नंबर एंटर करेंगे। अब हम अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे उसकी बैलेंस नीचे शो होगी। हम यहाँ अमाउंट एंटर करेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ कैश रिसिप्ट ऐड हो चुकी है। अब हम रिपोर्ट अकाउंट बुक्स लेजर में जाकर कोई भी अकाउंट का ट्रांजैक्शन, उनकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चेक कर सकते हैं। हम यहाँ Ctrl+P प्रेस करके पार्टी अकाउंट की प्रिंट निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑप्शन से हम रिसीवेबल एंड पेएबल ऑप्शंस देख सकते हैं। रिसीवेबल ऑप्शन में हम वो एंट्रीज देख सकते हैं जिनसे हमने पेमेंट लेना है। यहाँ पर सब सेल्स ट्रांजैक्शन एडेड होंगे जिनका पेमेंट अभी बाकी है। आप यहाँ पर स्पेसिफिक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की प्रिंट Ctrl+P प्रेस करके निकाल सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन में वो एंट्रीज आएंगी जिन पार्टीज को हमने पेमेंट करना है। अगर हमने किसी पार्टी से प्रोडक्ट परचेज की है पर हमने अब तक उनको पेमेंट नहीं किया है, वैसी एंट्रीज यहाँ पर शो होगी। सिमिलरली यहाँ पर आप Ctrl+P प्रेस करके पेएबल रिपोर्ट फॉर्मेट देख सकते हैं और उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब हम रिपोर्ट रजिस्टर से सेल्स रजिस्टर में जाएंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्मेट लिस्ट सिलेक्शन पूछा जाएगा। सेल्स रजिस्टर विथ GST एंड एक्सपेंस में आप वो एंट्रीज देख सकते हैं जो कि हमने सेल्स एंड सेल्स रिटर्न की एंट्रीज की हुई होगी विथ GST परसेंटेज। सेल्स रजिस्टर GST में आप GST की समरी देख सकते हैं। सेल्स रजिस्टर सब प्रोडक्ट्स डिटेल में सब प्रोडक्ट डिटेल्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं और प्रोडक्ट की डिटेल है वो प्रिंट में मिलेगी। आप मंथ वाइज और पार्टी वाइज सेल्स रजिस्टर ट्रांजैक्शंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप परचेज रजिस्टर में अपने परचेजेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप परचेज रजिस्टर पर जाकर इजीली देख सकते हैं। अब हम बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर अब तक के सेल्स एंड परचेज अकाउंट्स के फिगर्स देख सकते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्टली P&L अकाउंट पर नेविगेट हो सकते हैं। फुटर में P&L अकाउंट बटन पर क्लिक करें। यहाँ हमें इनकम एंड एक्सपेंस वाइज नेट प्रॉफिट और लॉस अमाउंट एंड परसेंटेज इजीली शो हो जाएगा। हम डायरेक्टली बैलेंस शीट पर नेविगेट हो सकते हैं। फुटर में बैलेंस शीट बटन पर क्लिक करें। बैलेंस शीट में हमें हमारी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी शो होगी। अब हम मिरेकल होम स्क्रीन पर नेविगेट होंगे। ये सब बेसिक फीचर्स आप मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप एक बार प्रैक्टिकली इन सब फीचर्स को मिरेकल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ करें ताकि आपको सब ऑप्शंस की इन डेप्थ नॉलेज मिले। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है देन प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।